नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। और मैं वर्णिता वाजपेयी। ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं आप, जिसमें एक महिला जिम करती हुई नजर आ रही है, सीढ़ियों से नीचे आती हुई नजर आ रही है, पुलिस की वर्दी में नजर आ रही है। आपको लग सकता है ये मॉडल है या कोई जाना माना चेहरा है, लेकिन नाम इसका क्या है वो बाद में बताएंगे। दरअसल एक रोज पुलिस इसके फ्लैट पे दबिश देती है। यही महिला जो आपको मॉडल जैसी अभी दिख रही होगी, ये खिड़की से 2 पिस्टल बाहर फेंक देती है डर के मारे। जैसे पुलिस उसके फ्लैट में दबिश देती है, पुलिस पूछती है इसका लाइसेंस कहाँ है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। अब उसने क्या कहा ये भी आप जरा सुन लीजिए। जब पुलिस इस महिला से पूछती है कि तुम्हारे पास ये पिस्टल ये कैसे आए और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कुछ घबरा जाती है और पुलिस को कहती है पता नहीं, मैं तो बस ये जो भी आदमी यहाँ पर था जो चला गया है, मैं उसकी दोस्त हूँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और ये पिस्टल कैसे आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पुलिस जब इस महिला के घर पहुंची तो पुलिस इस महिला के लिए नहीं बल्कि एक गैंगस्टर के लिए पहुंची थी। उस गैंगस्टर का नाम है सुमित नांदल। सुमित नांदल पर लोगों को परेशान करना, किडनैपिंग और टॉर्चर करना, वसूली करना, इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। दरअसल साल 2021 में एक शख्स, मनोज नाम का एक शख्स है, वो दिल्ली पुलिस के थाने में जाता है और वहाँ कहता है कि दरअसल मैं मोहन गार्डन के पास जब अपने एक दोस्त का कार में वेट कर रहा था, वो आएगा, तभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे वहाँ से उठाते हैं, मुझे धमकाते हैं और फिर मेरा किडनैप करते हैं। मुझे किडनैप करके रोहतक ले जाते हैं, वहाँ पर मुझसे 3 लाख की वसूली करते हैं, उसके बाद वापस दिल्ली लाते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं कि हमें और पैसे चाहिए, तुम 17 लाख का किसी भी तरीके से इंतज़ाम करो और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें हम मार देंगे। इसके बाद वो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, मुझे धमकी देते हैं। अब जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता लगता है कि जो शख्स है उसका नाम सुमित नांदल है, वो एक गैंगस्टर है, एक अपराधी है, और उसी को पकड़ने के लिए पुलिस इस जगह पर आती है जहाँ पर ये महिला रहती है और वहाँ पर दबिश देती है। और जब दबिश देती है तो दरवाज़ा महिला खोलती है और जो सुमित नांदल है वो वहाँ से भाग जाता है। तो एक तरीके से ये जो पुलिस वाली है, जो महिला है जो पुलिस की वर्दी में आपको दिख रही थी, ये गैंगस्टर के साथ रह रही थी। लेकिन अब आपने गैंगस्टर के बारे में समझ लिया, अब इस महिला की भी असली हकीकत जान लीजिए। गैंगस्टर के साथ ये जो महिला है और जिसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, इसका नाम है नैना कंवल। नैना खुद पुलिस वाली है, पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर या कहें ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है। लेकिन नैना की बॉडी देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये एक खिलाड़ी है या कहें रेसलर है। लेकिन जो नैना की जब हमने कुंडली खंगाली तो हमें पता लगा कि नैना असल में तो हरियाणा से है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान या कहीं पता लगाया कि राजस्थान पुलिस में बतौर एसआई कैसे लग गई। हरियाणा की लड़की राजस्थान में कैसे नौकरी कर रही है, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल नैना का जन्म 12 फरवरी 1996 यानी 1996 को उसका जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र से उसने रेसलिंग खेलना शुरू किया। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर उसने कई सारे रेसलिंग गेम खेले और जीते भी। अब जो फैमिली थी नैना की, उन्हें उम्मीद थी, जो नैना के भाई हैं वो भी एक रेसलर हैं, बाप जो उसका नैना का जो बाप है वो खुद भी सरपंच रह चुके हैं, तो पूरी फैमिली की उम्मीद थी कि बतौर स्पोर्ट्स से ही एक अच्छी लाइफस्टाइल या कहें लैविश लाइफस्टाइल नैना जिएगी। खुद नैना की तस्वीरें देख के आप समझ चुके होंगे कि जो नैना है इसके अच्छे खासे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलोअर्स भी है। ये जो पेज देख रहे होंगे अभी, ये नैना के इंस्टाग्राम के पेज हैं जहाँ पे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पे ही लगभग उतने ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसकी रील्स, इसके फोटोज बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के बीच फेमस हैं। लेकिन फेमस होना काफ़ी नहीं था। नैना हरियाणा में कई कोशिश करती है लेकिन उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। नैना को लगा कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो राजस्थान जाना ज़्यादा आसान था, तो उसने जाके राजस्थान के लिए कई सारे स्टेट गेम्स में रेसलिंग का गेम खेला और स्पोर्ट्स कोटे के तहत उसे 2022 में राजस्थान पुलिस में बतौर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल भी जाती है। ये जो वर्दी में आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक से एक तस्वीरें, आपको पहले लगा होगा कि ये कोई मॉडल है, लेकिन ये मॉडल नहीं, ये एक एसआई है। नैना बतौर राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रही थी। लेकिन इसी सिलसिले में जब दिल्ली पुलिस दबिश देती है, पता लगता है कि उसका गैंगस्टर से रिश्ता भी है। पूछा जाता है कि जो तुमने बंदूक नीचे फेंका इसका लाइसेंस कहाँ है, तो मिमियाने लगी थी नैना। लेकिन नैना की जो और भी क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए वो भी एक एक कर डिकोड करते हैं।
जैसा कि दीपक ने बताया कि नैना को किस तरीके से पहलवानी का शौक हुआ, ये एक हरियाणा में, आप इसकी जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ही लेविश लाइफ ये जी रही है अभी इस वक्त। लेकिन जो इसकी फैमिली है, इसका जन्म किसान के परिवार में हुआ, वहाँ पर इसके पिता खेती करते थे, फिर उन्हें भी पहलवानी का शौक था, इसके भाई को भी पहलवानी का शौक था, दोनों लोग पहलवानी करते थे। अब लड़की को भी पहलवानी का शौक हो गया, इसने अपनी पढ़ाई की, अपनी स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, उसी के दरमियान ये कुश्ती में भी लग गई, इसने पहलवानी करनी शुरू कर दी। फिर पहलवानी के लिए रोहतक तक आ गई, वहाँ पर भी इसने खूब अपनी जो कहते हैं एक तरीके से दंगल किया, बहुत सारे जगह गई भी, और कई ऐसे गुरु हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से इसने ट्रेनिंग भी ली। तो इस तरीके से जो नैना है उसे पहलवानी का शौक़ हुआ। उसके बाद फिर वो अपनी जॉब पर आ गई कि अब कहीं जॉब भी करनी ज़रूरी है, तो जब उसे हरियाणा में नहीं मिली तो वो राजस्थान चली गई। अब अगर आप यहाँ पर एक तस्वीर देखेंगे तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है, इसमें भी नैना देखी गई हैं। तो इस तरीके से भी नैना की जो रीच है वो यंगस्टर्स के बीच काफ़ी है। जैसे कि दीपक ने बताया कि इंस्टा और जो फेसबुक है उस पर भी इसके बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ ये करती रहती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये यंगस्टर्स के बीच में फेमस है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी पॉपुलर है, और साथ ही अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा भी उठा रही थी। एक तरीके से ये कई तरीके के गैंगस्टर्स से भी जुड़ गई। सुमित नांदल कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, उस पर कई तरीके के जो आरोप हैं वो लग चुके हैं, वो एक तरीके से एक बड़ा अपराधी है, और उसके साथ भी इसकी सांठगांठ थी। अब इसके अलावा आप ये समझिए कि नैना जब पहलवानी कर रही है, एक पुलिस SI जब वो बनती है तो कितनी सैलरी होगी, लेकिन पहलवानी से वो कितना कमा रही है, उसने अब तक क्या क्या जीता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगर आप बात करें कि पहलवानी करते हुए, रेसलिंग करते हुए नैना ने कितना कमाया, तो उसका अच्छा खासा आंकड़ा है हमारे पास। अच्छा, जो केसरी, एक रेसलिंग की दुनिया में ना केसरी एक बहुत अच्छी खासी उपाधि है, तो 7 बार भारत केसरी रह चुकी हैं। ये खिताब भी नैना के नाम है। 2 दंगल में उन्होंने, जो नैना थी, उन्हें 2 स्कूटी भी जीती। मतलब दंगल जीतने के बाद, दंगल मतलब जो कुश्ती होती है, अखाड़ा होता है, उसमें जीतने के बाद 2 स्कूटी मिली। रोहिणी की दंगल में 51,000 यानी 51,000 रुपये उन्हें सम्मानित किया गया जब वो जीती रेसलिंग। मथुरा के दंगल में उन्हें 1 लाख रुपये के इनाम मिला। हरियाणा केसी टाइटल, जब उन्होंने हरियाणा की जब के लिए खेलती थी तो केसी टाइटल पे उन्हें 1.5 लाख रुपये का इनाम भी मिला। लेकिन ये तो नेशनल लेवल की बात होगी। अगर बात करें कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी कहाँ गेम खेला, तो 2014 में, याद रखिए 2014 में यूरोप गई, जहाँ पे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया। 2016 में मंगोलिया जाती हैं, जूनियर एशियन चैंपियनशिप। 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप रोमानिया। हरियाणा की लड़की कहाँ गई, विदेशों में जाके कितना नाम कमाया हमारे देश के लिए। फिर 2019 में ही उन्होंने फिर से अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में जाके गेम खेला, और उसी साल एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में जो गोल्ड मेडल भी जीता वहाँ पर। तो ऐसी लड़की जिसने कई मेडल जीते, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल जीता, दंगल में अपना नाम कमाया, कई सारे इनाम अपने नाम किए, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी मिली। लेकिन उसके बावजूद एक गैंगस्टर से दोस्ती, आर्म्स एक्ट के तहत 2 पिस्टल रखना अपने पास, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, कहाँ से आया, कैसे आया, कोई जवाबदेही नहीं। एक किडनैपर, एक गैंगस्टर से दोस्ती होना, और क्यों उसके साथ वो एक फ्लैट में रह रही थी, ये भी एक सवालिया निशान खड़े करता है।